मोदी जी कहते हैं, सुनिए बात सुनिए, मजेदार बात सुनिए, हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराए जाने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान और 53 अफसर सरकार चलाते हैं। इन 53 अफसरों में सिर्फ एक पिछड़े वर्ग का है। राहुल गांधी ने अशोकनगर और जबलपुर की जनसभाओं में कहा कि अगर इस देश में 50% ओबीसी हैं, तो सरकार चलाने में भी 50% ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने एक सरकार को करीब से देखा है और जानकारी है। सरकारों को एमपी एमएलए नहीं बल्कि अफसर चलाते हैं। आज हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। इनके द्वारा ही बजट बांटा जाता है। इसी तरह मध्य प्रदेश का बजट तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपए का है और इस बजट का निर्णय शिवराज सिंह चौहान और उनके 53 अफसर लेते हैं कि कितना बजट कहाँ जाएगा। मध्य प्रदेश के 53 अफसरों में से केवल पिछड़े वर्ग का एक अफसर है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ओबीसी वोटरों के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं और उनके वोट का फायदा उठाते हैं, लेकिन जब ओबीसी के अधिकार की बात आती है तो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि देश में कोई जाति ही नहीं है। लेकिन जब वोट लेने जाते हैं तो कहते हैं मैं ओबीसी हूँ। हम मध्य प्रदेश और देश में सरकार आने पर जाति जनगणना करने का काम करेंगे। दलितों, ओबीसी और आदिवासियों को उनका हक दिलाने का काम भी हम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का काम करते हैं। यदि सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पूरे देश में कहीं तो वह मध्य प्रदेश में है। उन्होंने कहा, किसानों और जनता से 30,000 करोड़ रुपए लूटकर पीएम मोदी ने 16 कंपनियों को दे दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज्य में मध्य प्रदेश बलात्कार और बेरोजगारी का कैपिटल बन चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे करोड़ों रुपए यहाँ भेजने वहाँ भेजने की बात कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या पीएम मोदी ने उनके यहाँ सीबीआई और ईडी भेजने का काम किया? राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा की। इस यात्रा ने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया है और एक नई दृष्टि भी दी है। तमाम बड़ी खबरों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।